हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो लिखा है फेमस राइटर जेम्स एलन के द्वारा। शुरुआत करने से पहले, विश्वास सफलता की कुंजी है। विश्वास के साथ कार्य में लगे रहना उद्देश्य की प्राप्ति है। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें विश्वास के साथ अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है, और हमें उस कार्य को करने के लिए पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। लेट स्टार्ट। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power। लेखक बताता है, शुद्ध विचार, व्यवस्थित दिमाग, दृढ़ विश्वास, एक निश्चित उद्देश्य हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का परिचायक होता है। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ दृढ़ विश्वास होता है, एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी पूर्ण पवित्रता होती है। देयर इज हेल्थ, वहाँ पर स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, सफलता होती है। एंड देयर इज पावर, और शक्ति होती है। जहाँ पर दृढ़ विश्वास, पूर्ण पवित्रता होती है, वहाँ स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति होती है। इन सच इन ए वन डिजीज, फेल्योर, डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉन्गमेंट। इन सच वन डिजीज, इन मामलों में बीमारी, असफलता और डिजास्टर और विपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। जहाँ पर दृढ़ विश्वास, पूर्ण पवित्रता होती है, वहाँ पर बीमारी, असफलता और विपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। फोर, क्योंकि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता, ऑन विच दे कैन फीड, जहाँ पर ये बढ़ सकें, पल सकें। क्योंकि इस स्थिति में इनको ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जिसमें वो फीड हो सकें, उनका पालन पोषण हो सके। जहाँ पर शुद्ध विचार, पूर्ण पवित्रता होती है, वहाँ पर बीमारियाँ, असफलता, विपत्ति, इनको ठहरने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है जहाँ पर ये रुक सकें, आगे बढ़ सकें। द सूनर, जितनी जल्दी वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार करते हैं, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओवन एरर और सिन। द सूनर, जितनी जल्दी वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, एंड एक्नॉलेज, स्वीकार कर लेते हैं, सिकनेस, बीमारी, इज द रिजल्ट, परिणाम होती है, ऑफ ओवन एरर, खुद की ही गलतियों का, और सिन, अपने ही कष्टों का। जितनी जल्दी हम ये स्वीकार कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि बीमारी हमारी ही गलतियों का परिणाम होती है, हमारी ही कष्टों का परिणाम होती है। द सूनर शैल वी इंटर हाईवे ऑफ हेल्थ, द सूनर, उतनी ही जल्दी, वी इंटर, हम चढ़ जाते हैं, अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के मार्ग पर, उतनी जल्दी ही हम
स्वास्थ्य के मार्ग पर चढ़ जाते हैं। डिजीज कम टू दोज हु अट्रैक्ट इट। डिजीज मीन्स बीमारियां कम आती हैं टू दोज उन लोगों को, हु अट्रैक्ट इट जो इनको आकर्षित करते हैं। बीमारियां उन लोगों को आती हैं जो उनको आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। दोज हुज माइंड जिनके दिमाग और बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। बीमारियां उन लोगों को आती हैं जिनके दिमाग और जिनके शरीर उनको स्वीकार करते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। एंड फ्ली फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव स्पेयर जनरेट हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। फ्लीज दूर भागती हैं, फ्रॉम दोज उनसे, हुज जिनके, स्ट्रॉन्ग मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार, जनरेट जिनके दिमाग सकारात्मक विचारों को जनरेट करते हैं। बीमारियां उन लोगों से दूर भागती हैं जिनके मस्तिष्क मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचारों को पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। एंड लाइफ गिविंग करेंट और वो जीवनदायिनी विचारों को उत्पन्न करते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलस, ग्रेड or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. If means यदि, you are given यदि आप रखते हैं, एंगर गुस्सा, वरी चिंता, जेलस ईर्ष्या, ग्रीड लालच और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड अन्य नुकसानदायक हानिकारक दिमाग की अवस्थाओं को, यदि आप अपने दिमाग के अंदर गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, लालच और नुकसानदायक तत्वों को अपने दिमाग में रखते हैं एंड एक्सपेक्ट और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। यू आर एक्सपेक्टिंग आप असंभव आशा कर रहे हैं, एक असंभव उम्मीद कर रहे हैं। फॉर मीन्स क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड ऑफ डिजीज इन योर माइंड। फॉर मीन्स क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोइंग आप लगातार बो रहे हैं, कंटिन्यूली सोइंग लगातार बो रहे हैं द सीड ऑफ द डिजीज इन योर माइंड। आप लगातार अपने दिमाग में बीमारियों के बीज बो रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग के अंदर चिंता, ईर्ष्या, लालच जैसी चीज़ों को रख रहे हैं और आप परफेक्ट हेल्थ की उम्मीद कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आप अपने दिमाग में लगातार बीमारियों के बीज बो रहे हैं। सच कंडीशन ऐसी अवस्थाएं ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। मस्तिष्क की इन दशाओं से बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा घृणा की जाती है। मस्तिष्क में रहने वाली ईर्ष्या, लालच जैसी ये दशाओं से एक बुद्धिमान व्यक्ति घृणा करता है। क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि ही नोज वह जानता है, देम बी फार मोर डेंजरस ज़्यादा खतरनाक होती हैं देन ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। क्योंकि ये दशाएं एक गंदे नाली से, एक गंदी नाली से या एक संक्रमित घर इन्फेक्टेड हाउस से अधिक खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं। If you would be free from all physical aches and pains,
यदि यू वुड बी फ्री, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, ऑल मीन्स सभी फिजिकल एचीज, शारीरिक कष्टों से, दर्दों से। यदि आप सभी शारीरिक कष्टों से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, वुड enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. वुड enjoy, आप enjoy करना चाहते हैं परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, आप पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, देन पुट योर माइंड, अपने दिमाग में, इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, आप अपने दिमाग में संतुलित और सामंजस्य विचारों को रखें। पुट योर माइंड, अपने दिमाग में रखें संतुलित और सामंजस्य विचारों, आप अपने दिमाग में संतुलित विचार रखें और अपने विचारों के मध्य सामंजस्य बनाएं। थिंक थॉटफुल थॉट्स, थिंक जॉयफुल थॉट्स, और आनंददायक विचारों को सोचें। आप अपने दिमाग में आनंददायक विचारों को सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, और प्यारे विचारों को सोचिए। लेट द एलिजिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, अच्छे विचारों को अमृत नाड़ियों में बहने दें। आपके अपने विचारों को इन सिराओं में बहने दें। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, आपको किसी दूसरी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी दूसरी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलस, योर सस्पिशन, योर बरी, योर हेट्रेड, योर सेल्फिश इंडगलेंस, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेजिया, बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड अचीविंग जोन्स। यदि आप अपने दिमाग से ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा और स्वार्थी विचारों को त्याग देंगे, यदि आप अपने दिमाग से जेलस, सस्पिशन, वरी, हैट्रेड और सेल्फिश इंडगलेंस को त्याग देंगे, यू विल पुट अवे योर डिस्पेजिया, तो आपको डिस्पेजिया, अपच, विलियसनेस, जिगर की बीमारी, योर नर्वसनेस, घबराने की अवस्था से छुटकारा, एंड अचीव जॉइंट्स, और जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप जलन, संदेह, चिंता, घृणा ये सारी चीज़ें त्याग देंगे तो आपको अपच, जिगर की बीमारी, घबराने की अवस्था और जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। इफ़ यू विल परसिस्ट, यदि आप इनसे जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, यू विल परसिस्ट, यदि आप जुड़े रहेंगे, क्लिंगिंग, चिपके रहेंगे, टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड, अगर आप इनसे चिपके रहेंगे, आप दिमाग को कमज़ोर करने वाली, खराब करने वाली अवस्थाओं से चिपके रहेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन, शिकायत ना करें, आप शिकायत ना करें, व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, आप शिकायत ना करें कि आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया है, आपका शरीर बीमारियों से टूट गया है।